नमस्कार बंधुओं, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है नंदिनी। प्रिय संस्कृतम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो हम इससे पहले जो है कि प्रश्नोत्तरी ही आज भी हम प्रश्नोत्तरी ही देखेंगे, लेकिन आज हम वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। हमने इससे पहले भी वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी ही देख रहे थे। तब तक हमारा एनटीए यूजीसी नेट का 2024 जो अगस्त में री एग्ज़ाम हमारा हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी। तो हम उस प्रश्न पत्र का संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है, सेकंड पेपर हमारा जो है, उसका विस्तृत विश्लेषण देखने लग गए थे। तो इसलिए हमारी वैदिक साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी थी वो थोड़ी सी बीच में स्थगित हो गई थी। तो अब हमारा वो जो री एग्ज़ाम वाला प्रश्नोत्तरी है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम वैदिक साहित्य के कुछ प्रश्नों को, वैसे हमने लगभग प्रश्नों को देख लिया है, लेकिन मुझे लगा कि अभी कुछ प्रश्न ये जो हम आज लेकर आए हैं इनको भी देख लेना आवश्यक है, तो इसलिए हम इनको लेके आए हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? आचार्यश्चिद इदं बुर्यात् इत्यत्र चित् निपातस्य अर्थः कः? यहाँ पे ये जो चित्त है यह निपात है और यह किस अर्थ में है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो हम इससे जुड़े कुछ तथ्यों के विषय में चर्चा करते हैं। इसके बाद हम सही विकल्प बताएंगे कि क्या है। तो ये जो हमारा विषय आता है निपात, वो हमारे जो यूजीसी नेट में दूसरी इकाई लगी हुई है उसके अंतर्गत हमें निपातों को पढ़ना है। निपातों के विषय में कहा गया है कि सबसे पहले तो वहाँ पे चत्वारि पद जातानि कहते हैं। चत्वारि पद जातानि में नाम आख्यात उपसर्ग निपात इस प्रकार से कहा गया है। तो उसमें जो निपात है उसकी चर्चा करी जाती है। निपात के लिए कहते हैं उच्चा बच्चा पदार्थ इति निपात, अर्थात निपात के अनेक प्रकार के अर्थों को, निपात जो होता है वो अनेक प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाला होता है। और फिर इसके बाद निपात के भी आपके 3 प्रकार होते हैं, उपमार्थक निपात, कर्मोपसंहार्थक निपात अथवा अर्थोपसंग्रह निपात और पाद पूरणार्थक निपात। तो ये आपका चित्त जो है आपका उपमार्थक निपात के अंतर्गत, उपमार्थक निपात के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इव नु चित्त, ये आपके 4 उपमार्थक निपात के अंतर्गत आता है। तो ये जो आपका चित्त है ये उपमार्थक के अंतर्गत आता है। अच्छा, उपमार्थक के अंतर्गत है तो ये किस अर्थ में है, उसके अंदर भी किस अर्थ में है? तो हम उपमार्थक निपात की बात कर लेते हैं। उपमार्थक निपात में हमने 4 शब्द बताए हुए थे आपका। एक है इव, उसके बाद आपका है न, चित्त और फिर नु। ये आपके जो हैं 4 उपमा अर्थ वाले निपात हैं। तो यहाँ पे हमें चित्त का पूछा गया है किस अर्थ में है, लेकिन हम क्रमशः इन चारों निपातों को देख लेते हैं। इव निपात के विषय में कहा गया है इवेति भाषायाम अन्वाध्याय वेदे च, अर्थात इव यह निपात जो है, इव यह निपात भाषा में और वेद में, भाषा अर्थात लोक और वेद में भी प्रयोग होता है तथा यह वेद और लोक दोनों जगह उपमार्थक में होता है। ये हमारा जो इव निपात है वेदों में भी प्रयुक्त होता है और लौकिक में भी प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों जगह उपमार्थ में प्रयोग होता है आपका। और इसका उदाहरण क्या है? यदि हम लोक में देखें तो अग्निरिव और वेद में देखें तो इंद्र इव, इस तरीके से इव निपात हो जाता है। और यदि हम आपके न निपात के विषय में देखें, ये जो दूसरा हमने
लिखा है न निपात के विषय में देखें तो ये आपका न निपात को देखें तो हाँ ये इस तरह से, तो ये इसके लिए कहा गया है कि यह निपात जो है लोक में निषेधार्थक होता है, परंतु वेद में निषेध और उपमा दोनों अर्थों में न निपात होता है। इसका उदाहरण है निषेधार्थक, वेद में उपमा और निषेध दोनों में होता है। तो सबसे पहले हम निषेधार्थक के लिए देख लेते हैं। नेन्द्रम देवम मनसत, यह निषेधार्थक निपात है। और उपमार्थक निपात के लिए दुर्मदासो नसुरायाम, यह न का उपमार्थक निपात है। और लोक में तो केवल न निषेध अर्थ में होता है। इसके बाद हम चित्त निपात की, जो हमसे इस प्रश्न में पूछा भी गया है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो ये आपका क्या है, ये चित्त जो है अनेक अर्थों में होता है। पूजा अर्थ में भी होता है आपका, उपमा अर्थ में भी होता है और अवकुत्सित अर्थ में। इन 3 अर्थों में आपका चित्त निपात होता है। तो इनके अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं वहाँ पे। तो ये जो आपके आचार्यश्चिद इदम बुर्यात जो दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि आपका उपमा अर्थ में है कि पूजा अर्थ में है या अवकुत्सित अर्थ में है, क्योंकि 3 अर्थ में चित्त निपात होता है। तो पूजा अर्थ का उदाहरण देते हैं आश्चर्यचिद इदम बुर्यात, तो और इसके बाद उपमा अर्थ का दधिचित देते हैं और अवकुत्सित का कुलमासांस चिदाहर, ये आपका उदाहरण देते हैं। तो आचार्य चिद इदम बुर्यात ये जो है आपके पूजा अर्थ में है, इसलिए इसका सी विकल्प जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बड़ा प्रश्न है थोड़ा, सारे ऑप्शन, हाँ। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, मिलान करना है हमको। समीचीनम उत्तरम चिनोत, समुचित उत्तर चुनना है हमें। तो ये विषय आपका जो है ऋक् प्रातिशाख्य में जो है वहाँ से लिया गया है। और संयोग संज्ञा वगैरह तो आपके 6वीं इकाई जो है वहाँ भी है लगा हुआ है पाठ्यक्रम में हमारे। तो रक्त संज्ञक अनुनासिक अ का हम 4 से मिलाएंगे। रक्त संज्ञक जो होता है 3 से, अ का 3 से, क्षमा कीजिएगा, अ का 3 से, 4 से नहीं, अ का 3। तो हमारा पहला और तीसरा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद ईदु दे द्विवचनम जो है आपका वो प्रगृह्यम है। तो ब का 4, अ का 3, ब का 4, इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। वहाँ पे रक्त संज्ञा के विषय में क्या कहा गया है, स्पर्श संज्ञोनुनासिकः, अर्थात स्पर्श संज्ञक भी हो और अनुनासिक भी हो, वह रक्त संज्ञक होते हैं। यमंगणनम, ये आपके रक्त संज्ञक वर्ण हैं। क वर्ग का अंतिम अक्षर, च वर्ग का अंतिम अक्षर, उसके बाद त वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का, इसी तरीके से आपके सारे वर्ग के अंतिम अक्षर जो हैं, अंतिम वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण जो है वो रक्त संज्ञक कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद ईदु दे द्विवचनम जो है, इसके हमें 8 सूत्र प्राप्त होते हैं। ये हमारा 6ठी इकाई में भी लगा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसमें भी है। तो हम इनके सूत्रों को देख लेते हैं। अच्छा, संयोग संज्ञा और ये जो आपका ईदु दे द्विवचनम जो प्रगृह्यम का सूत्र है, ये दोनों हमें 6ठी इकाई में भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी पढ़ना है और आपके ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार भी दूसरी इकाई में पढ़ना है। तो हम
कुछ इनके जो सूत्र हैं 8, उन सूत्रों को देख लेते हैं। पहला सूत्र तो आपका दे ही रखा है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम। दूसरा है अदसोमात, तीसरा है से, चौथा है निपात एकाच जनांग, पांचवा है ओत, छठा है साकल्य से तावनार से, और सातवां है उई ओम। आठवां है इदु तौ च सप्तम्यर्थे इति प्रगृह्यम। ये आपके 8 प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र हैं आपके। इसके बाद आपके संयोग संज्ञा के तो एक ही सूत्र मिलते हैं, हलो अंतरा संयोगः, और ऋक् प्रतिसाख्य में मिलते हैं व्यंजन सन्निपातः संयोगः। अर्थात हलों में, हल वर्ण में जहाँ अंतराल न हो, अर्थात व्यंजन वर्णों में अंतराल न हो, वहाँ संयोग संज्ञा होता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। पहले समानाक्षर को नहीं, इसी का देख लेते हैं उदाहरण। राष्ट्रम, राष्ट्रम आपका जो है इसमें संयोग संज्ञा हुआ है। राष्ट्रम में आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो र है, इसके बाद आ है आपका, र है, इसके बाद आपका आ है, और इसके बाद आपका श है, और इसके बाद आपका ट है, और इसके बाद आपका र है, और इसके बाद आपका अ है, और फिर आपका म है। तो यहाँ पर ये जो 3 वर्ण लगातार आ रहे हैं, श, ट, र, ये इन तीनों वर्ण के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। तो व्यंजन सन्निपातः, अर्थात इन व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर न आने की वजह से यहाँ पर व्यंजनों का अत्यधिक समीपता होने से संयोग संज्ञा हुई है। तो राष्ट्रम में आपका संयोग संज्ञा। इसके बाद आपके समानाक्षर, अष्टौ समानाक्षराणि, ये आपके जो है ये भी आपके ऋक् प्रातिशाख्य में पढ़े गए हैं। तो कौन कौन से हैं वो, अ, आ, री, ई और उ। इस तरीके से आपके 8 समानाक्षर हैं ऋक् प्रातिशाख्य में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यह प्रश्न भी हमने जो है कि पहले जो प्रश्नोत्तरी करवाई है वैदिक में, वैदिक साहित्य की यूनिट वाला, उसमें नहीं देखा था, तो मुझे लगा यह प्रश्न भी रखना चाहिए आज की प्रश्नोत्तरी में। तो इसमें पूछा गया है, यद दूरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। यह किसका उत्पत्ति है। तो हमारे विकल्प में 4 विकल्प दिए गए हैं हमारे प्रश्न के, गौ, नदी, समुद्रः, मेघः। तो हम चारों का क्रमशः उत्पत्ति देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये किसका है। तो सबसे पहले हम गौ का देखते हैं। गौरिति पृथिव्या नामधेयम्, इनकी 3-4 परिभाषाएं मिलती हैं, 4 परिभाषाएं। पहली परिभाषा है गौरिति पृथिव्या नामधेयम्, दूसरी परिभाषा यद दूरंगता भवति, जो कि प्रश्न में पूछा भी गया है, और तीसरी परिभाषा आपकी है यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, और चौथी परिभाषा आपकी है गातेर्वा ओकारो नामकरणः। तो हमें सही विकल्प तो मिल गया, हमारा सही विकल्प जो है ये गौ सही हो जाएगा। इसके बाद हम नदी का देख लेते हैं। नदी के लिए एक ही परिभाषा दी गई है,
नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः। इसके बाद समुद्र का देख लेते हैं। समुद्र के लिए 2 परिभाषाएं, नहीं 5 परिभाषाएं हैं। समुद्रवन्त्यस्मादापः, दूसरा है समभिद्रवन्ते नमापः, और चौथा है सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, तीसरा है सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, चौथा है समुद्र को भवति, पांचवा है समुन्नतिति वा। और उसके बाद हम मेघ के विषय में बात कर लेते हैं। मेघ के विषय में क्या कहा गया है? एक ही परिभाषा प्राप्त होती है मेघ की हमें, मेहतीति सिंचत्यसौ मेघः, ये आपकी मेघ की परिभाषा है। तो हमारे इस 183 नंबर प्रश्न का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और हमारे परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो है उसमें पूछा भी जा चुका है। तो हम पहले देख लेते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। पदक्रमशदन नामक भाष्य जो है वो आपका किस प्रातिशाख्य से संबंधित है? तो पदक्रमशदन भाष्य किस प्रातिशाख्य से संबंधित है? तो बताइए, वाजसनेयी प्रातिशाख्य से है कि ऋक् प्रातिशाख्य से, कि अथर्व प्रातिशाख्य से है, या तैत्तिरीय प्रातिशाख्य से है? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या हैं। तो प्रत्येक शाखा से जो संबद्ध व्याकरण आदि का बोध कराने वाले ग्रंथ होते हैं वो प्रातिशाख्य ग्रंथ कहलाते हैं। और चारों वेदों की अनेक शाखाओं के अनुसार प्रातिशाख्य ग्रंथों की संख्या भी अलग अलग है। और प्रातिशाख्य ग्रंथों का शिक्षा, व्याकरण और छंद, इन तीनों से जो है मुख्य रूप से संबंध है। तो अब ये तो हो गई प्रातिशाख्य ग्रंथों की बात। अब हम हमारे विकल्प में जो है 4 प्रश्न में जो है 4 विकल्प दे रखे हैं, तो हम इसमें क्रमशः प्रातिशाख्य ग्रंथों को देख लेते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य के विषय में देखते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य ऋग्वेद की साकल शाखा की सैसिरीय नामक उप शाखा से संबंधित है, और जो कि हमारे जून वाली परीक्षा में पूछा भी गया था कि सैसिरीय शाखा किस वेद से संबंधित है। ये शाखा नहीं है, ये साकल शाखा के अंतर्गत उप शाखा है, तो उससे संबंधित हमारा जो है ऋक् प्रातिशाख्य है। अब हम यजु प्रातिशाख्य के विषय में देख लेते हैं। तो यजु प्रातिशाख्य जो है इसके रचयिता हमारे जो आचार्य कात्यायन हैं, और इसमें 8 अध्याय हैं। इसमें 8 अध्याय हैं और इसमें मुख्य रूप से वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पाठ विचार, क्रम पाठ विचार इत्यादि बातों का विवेचन किया गया है। किसमें? यजु प्रातिशाख्य, जो वाजसनेयी प्रातिशाख्य हमारा है ए नंबर का इसमें। और ऋक् प्रातिशाख्य के विषय में हमने देख लिया। अब हमारा आ जाता है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। अच्छा, यजु प्रातिशाख्य पर कुछ भाष्य भी लिखे गए हैं, उनको देख लेते हैं। यजु प्रातिशाख्य अर्थात जो वाजसनेयी प्रातिशाख्य है उस पर हमारे उव्वट जी जो हैं उन्होंने मातृवेदनात्मक भाष्य लिखा है। और हमारे अनंत भट्ट जी जो हैं उन्होंने पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य लिखा है। अब हम आ जाते हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर। आपका जो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है हम इस पर आ जाते हैं। पेन तो इतना अच्छा चल रहा है कि इस पर उसके विषय में देख लेते हैं। यह कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता से संबद्ध है। इसमें 2 प्रश्नों अर्थात इसमें 2 खंड हैं और दोनों खंड में 12 अध्याय हैं। इस प्रकार इसमें 24 जो है आपके अध्याय हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में। इसमें 2 खंड हैं और दोनों खंड में 12 अध्याय हैं। इस प्रकार इसमें 24 अध्याय हो जाएंगे। और इसमें जो है कि मुख्य रूप से वर्ण सामान्य, स्वर एवं व्यंजन, संधियाँ, स्वरों के भेद इत्यादि बातों का जो है इत्यादि विषय इसमें वर्णित हैं। तो आपका जो ये
पदक्रम सदन भाष्य दे रखा है, ये आपके तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के ही हैं। और देख लेते हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के भाष्य हम कुछ। तो हमें यहाँ पर 3 भाष्यकार मिलते हैं, महिषीय, सोमयाज्य, गोपाल यज्वा। तो महिषीय जो हमारे वो भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर पदक्रम सदन नाम का भाष्य लिखा है। ये हमारे महिषीय जी ने लिखा है। महिषीय जी ने लिखा है। ये जो पदक्रम सदन नामक भाष्य है हमारा, ये आपके महिषीय जी ने लिखा है। ओहो, ये कैसे चल रहा है? ये महिषीय भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है। और इस पे तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पे 2 और भाष्यकार हैं हमें प्राप्त होते। तो सोमयाज्य जो हैं, उन्होंने त्रिरत्न भाष्य लिखा है, और गोपाल यज्वा जी ने वैदिका भरण नामक भाष्य लिखा है तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर। तो इस तरीके से हमने तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को देख लिया। अब अथर्ववेद प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य को हम देखते हैं। ये अथर्ववेद से संबंधित है। और ये जो है इसमें जो है इस प्रातिशाख्य में कुछ खास तो नहीं, संधि, स्वर और पदपाठ के नियम इत्यादि बताए गए हैं। अथर्ववेद के 2 प्रातिशाख्य मिलते हैं, अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य और एक है आपका शौनकीय चतुराध्यायी का प्रातिशाख्य। तो इतना विषय प्राप्त होता है। मुझे लगता है व्याख्या की दृष्टि से इतने तथ्य काफ़ी हैं। अब हमें अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न आपका जो है बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और आपकी परीक्षा में पूछा गया भी है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि दान स्तुति सूक्तानि संहितायाम सन्ति। दान स्तुति जो सूक्त है वह किस संहिता से लिया गया है, बताइए। तो दान स्तुति जो सूक्त है आपका, वो ऋग्वेद संहिता से लिया गया है। दान स्तुति सूक्त हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध सूक्त है, इसलिए हमें जानना चाहिए कि किस संहिता से संबंधित है। ये ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है। अच्छा, हाँ, ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है। दान स्तुति सूक्त के विषय में कुछ तथ्य देख लेते हैं हम। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 107वां और 117वां सूक्त है। और ऋग्वेद के इन सूक्तों में दान की महिमा का गुणगान किया गया है। और वैदिक संस्कृति में त्याग और दान, इन 2 गुणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इन सूक्तों में कहा गया है कि दानी अमर हो जाता है, उसके यहाँ अर्थ संकट कभी नहीं होता, वह समाज और राष्ट्र में सभी जगह पूजा जाता है, उसे सूर्यलोक और स्वर्ग में भी उच्च स्थान प्राप्त होता है, और दानी को ही संत, महात्मा, ऋषि और ब्रह्मा कहा जाता है, इत्यादि महिमा ऋग्वेद में दान सूक्त के विषय में कही गई है। और अच्छा, दान सूक्त तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा नहीं है, फिर भी पूछा गया, तो हम कुछ ऋग्वेद के प्रसिद्ध अन्य सूक्तों को भी देख लेते हैं। जैसे पुरुष सूक्त तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त इत्यादि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूक्त है, जो कि ये तीनों आपके दार्शनिक सूक्त हैं, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। अब इनके अलावा कुछ हमारे जो पाठ्यक्रम में नहीं लगे हुए हैं और ऋग्वेद के महत्वपूर्ण सूक्त हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो एक हमारा सूक्त है श्रद्धा सूक्त, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। यह भी ऋग्वेद संहिता का सूक्त है, 10वें मंडल का 151 नंबर का सूक्त है ये। और
इसमें यद्यपि 5 ही मंत्र हैं, परंतु भाव, गांधीर्य और विचारों की उदारता के कारण यह सूक्त अत्यंत आदरणीय माना जाता है। मंत्र में श्रद्धा की परिभाषा दी गई है। किसी कार्य में अतिशय हार्दिक संकल्प से अभिनिवेश या प्रवृत्ति श्रद्धा है। ठीक है, इतनी बातें तो हमने श्रद्धा सूक्त के विषय में देख लिया। अब हम आपका संज्ञान सूक्त, हमारे पाठ्यक्रम में ज्ञान सूक्त हैं। 10वें मंडल का 71वां सूक्त जो है वो ज्ञान सूक्त है, लेकिन एक आपका संज्ञान सूक्त भी प्राप्त होता है। संज्ञान सूक्त जो कि प्रसिद्ध है ऋग्वेद में। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 151वें नंबर का सूक्त है। इस सूक्त के 4 मंत्रों में सामाजिक सौहार्द, सौमनस्य, सह अस्तित्व, ऐकमत्य और संगठन का उपदेश दिया गया है। इसके अलावा जो है कि अक्ष सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में है। ये भी आपका एक प्रसिद्ध सूक्त है जो कि 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। और इसमें द्वैत क्रीड़ा जो है उसकी बहुत कड़ी निंदा करी गई है उसके विषय में। और हमारा एक प्रसिद्ध सूक्त आता है जो हमारे पाठ्यक्रम से इतर है, विवाह सूक्त। वो जो है विवाह सूक्त जो है 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85 नंबर का सूक्त है। और अथर्ववेद में भी विवाह से संबद्ध 2 सूक्त प्राप्त होते हैं। 14 कांड का पहला सूक्त और दूसरा सूक्त, और अधिकांश मंत्र वे ही हैं। और इसमें सूर्य की पुत्रिका और सोम चंद्रमा से विवाह का वर्णन है विवाह सूक्त में। तो हमने अब इतने विषय देख लिए। हमें विवाह सूक्त और दान सूक्त, श्रद्धा सूक्त, संज्ञान सूक्त इत्यादि को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे भी ऋग्वेद संहिता से संबंधित सूक्त हैं आपके। तो हमने अब तक इतने प्रश्न देखे, और आज हम इतने ही प्रश्न लेकर आए थे, क्योंकि बाकी प्रश्न हम इससे पहले देख चुके हैं, और नहीं भी देखे हैं तो व्याख्या में हम उनका वर्णन कर चुके हैं। तो अब मुझे लगता है ये हमारा वैदिक साहित्य का अभी इस टाइम पे तो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम दर्शन का देखेंगे, और यदि मुझे लगेगा तो मैं और वीडियो लेके आऊँगी वैदिक साहित्य पर। लेकिन इससे पहले हम दर्शन, व्याकरण और साहित्य के विषयों पर भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और यदि समय बचेगा तो फिर हम फिर से और तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्या कमी है वो भी बताइए, तो हम सुधार करेंगे। और ये भी बताइए कि ये हमारी जो कोशिश है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। तो अब हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।